माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके पहले हमने कुछ एग्जांपल्स इसके सॉल्व किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के जो क्वेश्चन है वो लेने वाले हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन 10 से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। उन्होंने क्या बोला है, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, मतलब ट्राइंगल के एंगल्स दिए हैं जो कि एपी में है। एपी का मतलब पता होगा आपको, होप सो, नहीं पता तो मैं बताने ही वाली हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है इसको। और बोला है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर, कंडीशन दे के रखी है उन्होंने। मतलब जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो 5 टाइम्स रहेगा छोटे नंबर के। देन फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो देखो सबसे पहले एपी के लिए हमें कुछ यहाँ पे जनरल टर्म्स कंसिडर करनी होगी, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग 3 नंबर्स कंसिडर करेंगे जो कि एपी में है। लेट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज बी। अभी एपी में आपको पता है, सबसे मान लो मैंने एक नंबर लिया, उनका डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है। डिफरेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पे डी। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो वो 3 नंबर्स हमेशा आप लोग ऐसे मानते जाओ, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ओके, ये ऑलरेडी आपने 9-10 में आई थिंक सो ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे। वो 3 नंबर्स जो है वो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ऐसे नंबर्स होते तो 3 नंबर्स को हम लोग ऐसे मानते हैं, माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो ऑब्वियसली अभी ये 3 एंगल्स है, मतलब तीनों साइड है वो हमने ली है। तो ये 3 एंगल्स की एडिशन ऑब्वियसली कितनी रहेगी, 180 डिग्री रहेगी। इसका मतलब क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड्स है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल होता है और हमें मिलता है ए प्लस ए मतलब 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3 6 60 इज इक्वल टू 60। ओके, ये हमें क्या मिला, a मिला। अब ऐसे ही हमें निकालना है d। अब d निकालने के लिए उन्होंने जो कंडीशन आपको दी है वो अप्लाई करो, क्योंकि हमें ये a एंड d जब दोनों नंबर्स मिलेंगे तभी हम लोग ये 3 एंगल्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या दे के रखी है उन्होंने कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर होता है। इसका मतलब क्या, गिवन a प्लस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए माइनस डी है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे अभी आपको ए की वैल्यू पता है, अगर हम ए की वैल्यू पुट कर दे तो आपको डी भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखो ए क्या है, पुट करो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 5 इंटू ए कर लो यहाँ पे 60 माइनस 5 इंटू डी। अब देखो ये माइनस 5d अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो क्या बनेगा, प्लस 5d बनेगा। 5d प्लस डी, ये 60 उधर शिफ्ट करो, माइनस 60 बनेगा। 5 इंटू 60 माइनस 60 बनेगा। यहाँ पे ये कितना बनता है, 6d बनता है। दैट इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, देखो अगर मैं 60 कॉमन निकालती हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 60 इंटू 4। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। 60 इंटू 4 कितना बनेगा, 240 बनेगा, है ना, 240। तो 6d इज इक्वल टू 240 मिला। तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 240 डिवाइड बाय 6। दैट मीन्स ये हमें मिलेगा 40। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अभी एंगल्स बाकी है, हमें मेन एम क्या है हमारा, एंगल्स निकालने हैं।
तो अभी ये ए की वैल्यू एंड ये डी की वैल्यू, ये दोनों को पुट करके आप लोग 3 एंगल्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर, क्या क्या है, a माइनस डी इज इक्वल टू, ए कितना है 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसको तुरंत रेडियन में भी कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उनको डिग्री एंड रेडियन दोनों में चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू पाई बाय 180, मतलब ये कितना बनेगा 2 9 जा, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन। सिमिलरली ए क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, 0 0 गेट कैंसल, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। ओके, उसके बाद है ए प्लस डी इज इक्वल टू 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू पाई बाय 180, 0 0 गेट कैंसल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, ये हमें 3 एंगल मिल रहे हैं। सो 3 एंगल्स आर, लिख लो यहाँ पे, 3 एंगल्स आर इन डिग्री, क्या है 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, और वही रेडियन में, एंड इन रेडियन पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, एंड 5 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, ये 3 एंगल्स हमें मिल रहे हैं। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल 2 एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इन डिग्रीज। अभी इसके लिए सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब देखो क्या, जिसके वर्टाइसेस, कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल कंसीडर करो, मान लो ये क्वाड्रिलैटरल है, यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलैटरल है, ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल है, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये क्वाड्रिलैटरल के जो वर्टाइसेस है, मतलब ये क्या होते हैं, सर्कल के ऊपर आते हैं, सर्कल के सरकमफरेंस पे होते हैं, इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो मान लो इसको मैंने नाम दिया A B C D। तो अभी यहाँ पे उन्होंने 2 एंगल्स दे के रखे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के। एक एंगल दिया है 40 डिग्री, तो मान लो ये मैंने लिया 40 डिग्री, और दूसरा एंगल दिया है पाई बाय 3 रेडियन, वो रेडियन में दिया है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने 9th-10th में ऑलरेडी स्टडी किया है, क्या कि जो अपोजिट साइड होती है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की, उनकी एडिशन 180 डिग्री होती है। मतलब एंगल A प्लस एंगल C कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो इन दोनों की एडिशन हमेशा 180 डिग्री आती है। तो वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, और उसका यूज करके हमें एंगल्स निकालने हैं, 4 एंगल्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले कंसीडर कर लो ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि साइक्लिक है। लेट ABCD बी द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। एंगल A is equal to 40 degree and angle B is equal to pi by 3 radian. That means pi by 3 into 180 by pi, डिग्री में कन्वर्ट कर लो इसको, that is 6, pi get cancel, that is equal to 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ गया, ये कितना है आपका 60 डिग्री, और ये कितना है 40 डिग्री। ठीक है, अभी हमें पता है, वी नो दैट, नीचे लिखो, वी नो दैट
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. ओके, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. अभी इन दोनों में से एक एक एंगल आपको पता है तो आप दूसरा आराम से निकाल सकते हैं. एंगल सी हमें निकालना है, एंगल ए पता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए कितना है 40, तो ये कितना हमें मिलेगा 140 डिग्री मिलेगा. सिमिलरली एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी कितना है 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 डिग्री करो तो ये हमें मिलेगा 120 डिग्री. ठीक है, तो मिल गए चारों एंगल्स. बस इतना ही आपको सॉल्व करना था. 4 एंगल्स डिग्री में निकालने थे, उन्होंने बोला नहीं कि रेडियन में निकालो, बस डिग्री में निकालने थे. देयरफॉर द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल in degrees are 40 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 140 डिग्री, है ना. ये 4 एंगल हमें मिल गए. ऐसे सॉल्व करना था, सिंपल एग्जांपल था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है. One angle of a quadrilateral has measured 2 pi by 5 radian and the measures of other 3 angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degrees and radians. मतलब quadrilateral ही दिया है, उसमें एक एंगल आपको दिया है, बाकी 3 एंगल्स का उन्होंने रेशो दिया है. तो रेशो दिया होगा तो हम के कांस्टेंट कंसीडर करके उसको सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा. तो सेम उसी तरह हमें सॉल्व करना है. वापिस इसके लिए हम लोग मान लेते हैं 4 एंगल्स मान लो. लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलैटरल, ऐसे मान लो. चारों की एडिशन कितनी होती है क्वाड्रिलैटरल के, दैट इज 360. इफ एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया है रेडियन में, उन्होंने 2 पाई बाय 5 रेडियन, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो. ओके, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई. तो ये पाई गेट कैंसल और ये कितना बनेगा देखो 36 5 है ना. दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 2 कितना होगा 72 डिग्री. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 72 डिग्री दिया है और बाकी 3 एंगल्स का रेशो दिया है. Now the measures of 3 angles are in the ratio. ऐसे लिखो, measures of remaining 3 angles. 3 angles are in the ratio 2:3:4. यही दिया है रेशो 2:3:4. अब हम लोग लिखते हैं नाउ इफ, लेट ऐसे करो, लेट द मेजर्स ऑफ दिस 3 एंगल्स आर इन डिग्रीज. क्या है डिग्रीज में, मान लो 2K, 3K एंड 4K है. ओके, देन तो क्या बनेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी कितना रहेगा 360 डिग्री. मतलब इन तीनों की एडिशन, ये मान लो बी है, ये सी है, ये डी है, इन सब का वैल्यू पुट करो. 72 प्लस, ऑलरेडी ऐसा एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है इसके पहले ट्रायंगल के लिए, है ना. 4K इज इक्वल टू कितना आएगा 360 आएगा. सभी वैल्यूज हमने पुट की, देखो कितना बनेगा 72. 3 + 2 इज 5, 5 + 4 इज 9, प्लस 9K इज इक्वल टू 360. तो 9K इज इक्वल टू 360 माइनस 72 करो. ठीक है, कितना आता है 9K इज इक्वल टू 288 आता है ये. और अगर मुझे K चाहिए तो मैं क्या करूंगी 288 डिवाइड बाय 9 करूंगी. तो ये कितना मिलेगा देखो 9 3 =
32, राइट। ये हमें के मिला, के की वैल्यू मिल गई, बट हमें एंगल्स चाहिए, तो हमें 3 एंगल्स, रिमेनिंग 3 एंगल्स निकालने हैं। किसमें? डिग्री में भी निकालने हैं एंड रेडियन में भी निकालने हैं। तो सबसे पहले पहला एंगल, द मेजर्स ऑफ एंगल्स, क्या आएगा? देखो सबसे पहला एंगल तो 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में क्या आएगा? 72 इंटू पाई बाय 180, ऑलरेडी दिया है देखो रेडियन में यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 36 2 जा एंड 36 5 जा, मतलब ये 2 पाई बाय 5 रेडियन में मिलेगा, ठीक है। सेकेंड कौन सा है? 2k, 2k मतलब k की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 32, तो ये कितना होता है? 64 डिग्री, राइट। 64 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कितना आता है? 64 इंटू पाई बाय 180। अब इसको किससे डिवीजन जा सकती है? देखो 4 से डिवाइड करके देखो, है ना। 16 4 जा एंड ये कितना आएगा? 4 4 4 5, दैट इज इक्वल टू 16 पाई बाय 45 रेडियन। क्या करना है? 4 से डिवाइड करो, इसको भी इसको भी, तो ये 16 आएगा, 16 4 जा 64 और ये 45 4 जा 180 आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये मिला हमें रेडियन में। सिमिलरली 3k इज इक्वल टू क्या है? देखो 2 इंटू 32, तो कितना बनेगा? ये 2 नहीं 3 इंटू 32, ये बनेगा 96 डिग्री। इसको कन्वर्ट करो रेडियन में पाई बाय 180। इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 12 से, है ना। 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, रिमेनिंग 6, 12 5 जा 15, दैट इज इक्वल टू 8 पाई बाय 15 रेडियन, ओके। सिमिलरली थर्ड एंगल क्या आएगा? 4k इज इक्वल टू 4 इंटू 32 इज इक्वल टू, ये हमें मिलता है 128 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 128 इंटू पाई बाय 180। इससे डिवीजन जा सकती है, देखो 4 से करके देखो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, राइट ना। 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, दैट इज इक्वल टू 32 पाई बाय 45 रेडियन। 4 से आएगा देखो ये, ओके। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व, ये 4 एंगल्स मिल गए, देखो ये रेडियन में, रेडियन में, रेडियन में, रेडियन में, और दूसरा ये डिग्री में, डिग्री में, डिग्री में, डिग्री में, मतलब यहाँ 2k है, बट यहाँ पे हमें वो एंगल मिला है k की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द डिग्रीज एंड रेडियंस measures of the exterior and interior angles of a regular pentagon, hexagon, septagon, octagon। मतलब पेंटागन, इनकी साइड्स कितनी होती है? पेंटागन की 5 होती है, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, सेप्टागन मतलब 7 साइड्स, ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स। तो इनके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स हमें निकालने हैं डिग्री में एंड रेडियन में। तो सबके लिए हम लोग सेम मेथड अप्लाई करने वाले हैं, बस कुछ प्रॉपर्टीज वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, वैसे मैं बताते जाऊंगी प्रॉपर्टीज आपको। कुछ फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग निकालते हैं पेंटागन का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, पेंटागन, ओके। तो पेंटागन आपको पता है ये है 1 2 3 4 एंड 5, इसको हम पेंटागन कहेंगे। तो अभी देखो मान लो यहाँ पे मैं ये इसका क्या होगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा और ये क्या होगा, इसका इंटीरियर एंगल। तो दोनों की एडिशन देखो कितनी आ रही है, 180 डिग्री आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, सिमिलरली यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, यहाँ पे ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, यहाँ पे ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, सबकी एडिशन देखो कितनी आ रही है, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका पेंटागन। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करके एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो सबके लिए स्टेप्स आपको सेम फॉलो करनी है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है पेंटागन को, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 साइड्स होती हैं। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं इसको, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, हमें एक एंगल निकालना है, ईच एंगल बोला है उन्होंने,
नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है वो भी 5, 1 2 3 4 5, जितनी साइड्स उतने एंगल्स। नाउ सी, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, जो सम है एक्सटीरियर एंगल सी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मतलब कितना, नंबर ऑफ साइड्स इनटू ईच एंगल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल का, वो क्या आएगा देखो, एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू वो क्या आएगा, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पे 5, मतलब ये कितना बनेगा 360 डिवाइड बाय 5। 360 डिवाइड बाय 5 मतलब ये कितना होता है देखो, 5 7 जा एंड 5 2 जा, तो ये 72 डिग्री होता है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आपको मिल गया, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 72 इंटू पाई बाय 180, इसको 36 से डिवाइड करो, देखो 36 2 जा 72, 36 5 जा 180, तो ये बनेगा 2 पाई बाय 5 रेडियन। ओके, एक्सटीरियर एंगल मिल गया, इसका यूज करके हमें इंटीरियर एंगल भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की एडिशन देखो कितनी आ रही है, 180 डिग्री आ रही है, तो उसका यूज करो। नाउ एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। आपके पास एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, इसको उधर शिफ्ट करो। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना है 72 करो, इसको 72 माइनस किया तो कितना मिलेगा, दैट इज 108 डिग्री। ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू पाई बाय 180, क्योंकि उनको दोनों में आंसर चाहिए, रेडियन भी चाहिए डिग्री में भी चाहिए, चेक करते जाओ। डिग्री में होगा तो डिग्री में ही रखो, अगर बोला है रेडियन तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको भी 36 से डिवाइड करो, देखो कितना होता है, 36 3 जा अगर हमने किया तो हमें 108 मिलता है, एंड 36 5 जा 180 मिलता है, तो ये हमें मिलेगा 3 पाई बाय 5। 36 से डिवाइड करो रेडियन। आया समझ में? तो ये हमने पेंटागन का निकाला। ऐसे ही आप लोग निकालोगे हेक्सागन का, यहाँ पे बस क्या आएगा 6 आएगा। सेम मेथड से देखो मैं करके बताती हूँ आपको, वही मेथड अप्लाई करना है। नंबर ऑफ साइड यहाँ पे आएगा हेक्सागन, यहाँ पे चेंजेस करती हूँ मैं। हेक्सागन आप सेपरेट से करो। हेक्सागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 6 होती है, राइट। और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी यहाँ पे कितने आएंगे, फिर 6 आएंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यहाँ 360 आएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स चेंज होगी, मतलब कितना 360 डिवाइड बाय 6 आएगा ना, तो ये 60 मिलेगा हमें। तो ये हमें मिला कितना 60। तो इसमें हम ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू ये कितना आएगा, दैट इज पाई बाय 180 है ना, तो ये बनेगा 6 3 जा 18, मतलब पाई बाय 3 रेडियन मिलेगा हमें ये, ठीक है, हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल। अब ये तो सेम रहेगा, दोनों की एडिशन, सबके लिए ये प्रॉपर्टी सेम है। तो इंटीरियर एंगल हम यहाँ पे क्या करेंगे, -60 करेंगे, इसमें से -60, तो ये कितना मिलेगा देखो, दैट इज 120 आई थिंक सो, है ना, 120। तो 120 इंटू पाई बाय 180 करो, कितना आता है, किससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, पाई बाय 180 से डिवाइड, 0 0 कैंसल, 4 3 जा 12, नहीं 4 से नहीं होगा, 6 से होगा, है ना, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियन। ओके, ये हुआ हेक्सागन का। ऐसे ही आप लोग निकालोगे सेप्टागन का, उसके लिए 7 लेना है, मैं बता देती हूँ आपको, एंड ऑक्टागन का उसके लिए 8 लेना है। बाकी सबके लिए सेम है, बस ये नंबर चेंज होता जाएगा, यहाँ 7 आएगा, ऑक्टागन के लिए 8 आएगा, वो आप खुद मुझे निकाल के फोटो निकाल के भेजोगे, ठीक है, खुद सॉल्व करके। तो देखो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो वॉच के एग्जाम्पल्स है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो MCQs है उनका DPP मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।